हे एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश देशवाल। वेलकम टू DRIS प्रोच फैमिली। तो दोस्तों आज का आपके इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे मेंस का सिलेबस, यूपीएससी मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। वो भी बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर, जो इसके साथ में जो भी और इन्फॉर्मेशन होती है वो भी साथ में ऐड कर देंगे। यानी कि आपको आज यूपीएससी मेंस या प्रीलिम्स को लेकर कोई भी मन के अंदर डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। प्रीलिम्स की अपने यहाँ पर लेक्चर वीडियो बन चुकी है और ये आ चुकी है अब मेंस की। तो प्रीलिम्स की अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, साथ में ही है ये सिलेबस एनालिसिस का एक अलग पार्ट ही बना हुआ है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूपीएससी मेंस के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी मेंस के बारे में जिस प्रकार से अपने प्रीलिम्स के बारे में अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया था, बिल्कुल वैसे ही मेंस के बारे में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे सब डिवीजन कर इसका सारा सिलेबस डिस्कस कर देंगे। आपने को जैसे बुक्स के अंदर क्या मिलता है, एक पेज के अंदर सारा सिलेबस एक जगह पर ही वो इकट्ठा मिलता है, लेकिन अपने क्या करेंगे, उन एक पेज को अपने बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया में फैला देंगे। कैसे फैला देंगे, छोटे छोटे टॉपिक होंगे तो वो अपने खोजेंगे भी हाँ कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एग्जैक्ट टॉपिक ही अपने खोजेंगे भी यही अपने को पढ़ना है। वैसे अपने पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात करते हैं यूपीएससी सिलेबस की। तो आइए बनते हैं, अब इधर देखते हैं अपने यहाँ पर यूपीएससी सिलेबस। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी छोटी जानकारी दूंगा, छोटी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी दूंगा, कोई के लिए आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। यूपीएससी देखिए दोस्तों, यूपीएससी एक संस्था है। यूपीएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, ठीक है। तो यूपीएससी कोई संस्था है, ऐसे नहीं भी हाँ यूपीएससी का एग्जाम का मतलब है यूपीएससी कंडक्ट करा रही है यूपीएससी का एग्जाम, जिसके बाद में अपने क्या बनेंगे, सिविल सर्विसेज के अंदर जाएंगे। यानी कि आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे। तो ये सिविल सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर जाने का एक रास्ता है। मान लो कि ये क्या है, एक घर है, घर के अंदर से परमिशन लेकर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। आईएएस बनना है तो इस घर के दरवाजे से अंदर से गुजरना पड़ेगा, इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। और आगे इसको अंदर यहाँ पर योग्यता देख लेते हैं। पहली बात तो ये एग्जाम दे कौन सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो भी रहा हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो, अदरवाइज कोई भी हो, ठीक है। आपका बैकग्राउंड बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या बीए होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हो। यानी कि मैं अब 2023 के अंदर एग्जाम दूंगा तो 2023 के अंदर फॉर्म भरते वक्त मेरी एज ये होनी चाहिए 21 वर्ष, तब अपने ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और लास्ट डेट कब तक होती है, तो 31 वर्ष इसकी लास्ट डेट होती है। सामान्य 31 वर्ष होती है, बट अगर कोई एसटी का है या एससी का है तो उसको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यहाँ पर 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि 5 साल 31 के अंदर 5 एक्स्ट्रा जोड़ देना, और बाकी जो कोई जैसे दिव्यांग हो या कोई और हो तो उनको भी एक्स्ट्रा ईयर मिल जाते हैं। तो ये है अपना 21 वर्ष। अब बात करते हैं आगे सिलेबस की। तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है मेंस का 3 चरणों में होता है। यूपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स के बारे में अपने वीडियो बना चुके हैं, प्रीलिम्स की बनी हुई है वीडियो, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, प्रीलिम्स क्या है, एग्जाम है जिसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते हैं। ये बस एक ऐसा है भी, एक छालनी की तरह है जिसके अंदर से कचरा ऊपर रह जाता है और नीचे जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले होते हैं वो यहाँ पर मेंस के अंदर एंट्री कर जाते हैं। यानी कि ये एक गेट है, इस गेट से निकलने का एक रास्ता है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स एक दरवाजा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इस दरवाजे को पास कर फिर ही यहाँ पर मेंस में आया जा सकता है। अगर पास नहीं होगे तो बाहर ही निकाल दोगे। ये प्रीलिम्स एग्जाम के कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम्स के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, GS1 का और GS2 का। तो वो आप देख लेना, जो अपने यहाँ पर वीडियो बनी हुई है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के अंदर 2 सब्जेक्ट देखे थे दोस्तों अपने, GS1 और GS2 के अंदर क्या थे, एक कंपलसरी सब्जेक्ट थे, उसके अंदर एक एडवांस सब्जेक्ट थे, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो प्री और मेंस के अंदर जैसे सामान्य सब्जेक्ट होते हैं वो आते रहते हैं। एडवांस का मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिए होते हैं, जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एथिक्स और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाएगी। एडवांस सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये एडवांस सब्जेक्ट है। यानी कि
इन एडवांस सब्जेक्ट के अंदर आपको नॉलेज एडवांस लेवल का नहीं होना चाहिए, नॉलेज एक बेसिक का होना चाहिए, चल जाएगा। बेसिक नॉलेज यानी इन सब्जेक्ट से एग्जाम लेने का क्या रीजन है, इनका रीजन बस इतना से है कि अगर सिविल सर्विसेज के अंदर आप जा रहे हो तो आपको कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपको मैथ रीजनिंग या इतना आपकी सोचने समझने की शक्ति एक अच्छी हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कल को कोई भी अगर आप जैसे मुसीबत आ जाती है, आपके सामने कोई चैलेंजेस आ जाता है, तो उसको किस प्रकार से डील करोगे, एक डीएम होते हुए आप किस प्रकार से उसको डील करोगे, तो इसी की समझ को देखने के लिए ये एग्जाम आपसे लिए जाते हैं। तो बात हो गई प्रीलिम्स एग्जाम की, वो आप यहाँ पर वीडियो में देख लेना। बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के अंदर देखिए दोस्तों, मेंस जो एग्जाम होता है, मेंस के अंदर पहली बात तो प्रीलिम्स का एग्जाम फाइट करने के बाद में मेंस के अंदर एंट्री होगी। ठीक है, और मेंस एग्जाम अगर कोई क्लियर कर देता है तो फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर कर देता है तो बाद में वो तैयारी के लिए जाएगा, ट्रेनिंग पर जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब बात करते हैं मेंस की। मेंस को क्वालिफाई करने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को कितनी सीढ़ियां चढ़नी होगी, कितनी तैयारी करनी होगी, कितने पेपर होंगे, ये सारी चीज़ें अपने मेंस के अंदर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेंस का एग्जाम अगर मान लो आपका मान लेते हैं कि राम है, तो राम का प्री एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो चुका है, राम आ चुका है मेंस के अंदर। राम कह रहा है कि मेंस के अंदर मेरे को पता नहीं है कि कौन सी एग्जाम देनी होंगे, कौन से नहीं देने होंगे, तो अपने राम को समझाते हैं यहाँ पर मेंस में। राम यहाँ पर आ चुका है, तो मैंने राम से कहा कि राम भाई सबसे पहला आपका एग्जाम होगा क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर होगा, वो आपको पास करने होंगे। क्वालिफाइंग पेपर होंगे दो, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए होगा यहाँ पर अपने इंडियन लैंग्वेज का, चाहे तो आप उसमें हिंदी चुन सकते हो, चाहे तमिल, चाहे कोई भी चुन सकते हो। इंडियन लैंग्वेज का कोई भी आपकी लैंग्वेज है तो आप कोई भी यहाँ पर चुन लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज का यहाँ पर एक एग्जाम होगा, तो इसमें से चुन लेंगे इंडियन लैंग्वेज। तो मान लो कि हिंदी चुन ली, तो पहला पेपर हो गया हिंदी का। एंड बी नंबर जो पेपर होगा ये होगा इंग्लिश के अंदर, ये आपको इंग्लिश में देना होगा, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होगा, किंतु परंतु नहीं, ये इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का पेपर आपको देना होगा। तो ये क्वालिफाइंग है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। तो ये क्वालिफाइंग पेपर 300 मार्क्स का होगा। तो क्वालिफाइंग है तो 300 में से अपने को कितने लेने होंगे, 300 में से अपने को ओनली मात्र 25 लेने होंगे। कितने, 25% लेने होंगे। अंकों की बात करूं तो 300 में से 75 अंक लेने होंगे ओनली। ठीक है, परसेंट की बात करूं तो 25% लेने होंगे और अंक लेने होंगे आपको 75। तो 75 अंक लेने पर आप 75 अंक ले लेते हो इस पेपर में से, तो आप पास हो जाओगे। अगर आप इस पेपर के अंदर 75 अंक नहीं ला पाते हो तो बाकी के ये पेपर की कॉपियां आपकी चेक नहीं होगी, भले ही आपने कितना ही अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा हो। ठीक है, आपने कितनी बहुत बढ़िया लिखा हो, लेकिन आपकी कॉपियां चेक नहीं होगी अगर ये आपने मार्क्स नहीं लिए तो। अब क्वालिफाइंग पेपर राम ने यहाँ पर पास कर दिया, आगे उसको क्या करना होगा यहाँ पर, फिर होगा पेपर 1। पेपर 1 होगा एससी का, एससी यानी निबंध, आपको निबंध लिखना होगा। तो निबंध का एग्जाम होगा ये 250 मार्क्स का, तो निबंध का एग्जाम होगा। उसके बाद फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 जनरल स्टडी 1 का होगा। ठीक है, जनरल स्टडी 1 का होगा, ये 250 मार्क्स का होगा। तो सर जनरल स्टडी होता क्या है, जनरल स्टडी यानी सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर कहोगे कि सर यहाँ पर सब्जेक्ट तो यहाँ पर आपने कुछ लिखे ही नहीं, तो सब्जेक्ट की बात छोड़ दो, कोई बात नहीं है दोस्तों, आप बस इतना समझ लीजिए कि GS 1 का एग्जाम होगा। आगे मैं आपको पूरा सीक्वेंस वाइज आपको सारा सिलेबस करवाते हुए चलूंगा, ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए यहाँ पर। ठीक है, तो GS 1 आप याद रखिए, आप टेंशन मत लीजिए, जो अगला नेक्स्ट पार्ट होगा वो इसी पर होगा कि पेपर 2 GS 1 के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, GS 2 के अंदर कौन से होंगे, GS 3 में कौन से सब्जेक्ट होंगे, फिर उनमें टॉपिक कौन से होंगे। तो सीक्वेंस वाइज वीडियो चलूगी, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि पेपर 1 होगा एससी का, पेपर 2 होगा GS 1 का, 250 मार्क्स के होंगे ये सभी एग्जाम। पेपर 3 होगा GS 2 का, और पेपर 4 होगा जनरल स्टडी 3 का, पेपर 5 होगा जनरल स्टडी 4 का, यानी GS भी कह सकते हैं, जनरल स्टडी भी कह सकते हैं। फिर होगा यहाँ पर पेपर 6। ठीक है, ये जो 4 पेपर होंगे ये यहाँ तक तो आपके सभी के कॉमन होंगे, यहाँ तक तो आपके सभी के कॉमन होंगे, चाहे वो हिंदी का हो स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे कोई भी हो, तो ये यहाँ तक तो कॉमन होंगे, सभी को देने होंगे। लेकिन
ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा, ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक विषय, अपने कहते हैं कि यार तुम्हारा सबसे अच्छा विषय कौन सा है, तो मैं कहता हूँ कि हिंदी या पॉलिटिकल साइंस या मैथ या कोई भी, अपने कहते हैं ना बहुत है उसके अंदर, तो मेरे को कोई भी हरा ही नहीं सकता है। तो यही यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है अपने को, उस सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टरमाइंड होने चाहिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर चुन लेना है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस चुन लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के यहाँ पर पेपर 6 के अंदर होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के हो गए 2 एग्जाम, यहाँ पर 2 एग्जाम होंगे, 250 के होंगे, यानी कि 250 500, तो पेपर 6 होगा 500 मार्क्स का। यानी कि ये पेपर आपका डिसाइड करेगा कि आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे या आईएफएस बनोगे, कुछ भी बनोगे, तो ये पेपर डिसाइड करोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो सभी के कॉमन जितने नंबर आते हैं सभी के उतने ही आएंगे, ठीक है यहाँ पर। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये डिपेंड करता है कि कौन कितने मार्क्स ले पाता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में अधिक से अधिक अपने को ज्ञान होना चाहिए। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आपको समझ में आ चुका है कि सारे पेपर, सबसे पहला क्वालिफाइंग पेपर था, क्वालिफाइंग पेपर में से 75 अंक लेने थे, यानी 25% होने चाहिए थे आपके। फर्स्ट पेपर होता है एससी का, सेकंड होता है जीएस 1 का, यहाँ तक 5 तक होते हैं जीएस 4 के, ठीक है। उसके बाद में पेपर 6 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, 500 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद में राम ने यहाँ पर सारे एग्जाम फाइट कर लिए, ठीक है, मेंस भी पास कर लिया। अब मेंस पास करने के बाद में वो चला गया यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर चला गया। इंटरव्यू के अंदर 4 कुर्सियां लगी हुई थी, सर बैठे हुए थे, सर ने सारे क्वेश्चन किए, राम ने फटाक फटाक आंसर दे दिए, ठीक है। तो उसका इंटरव्यू हो गया क्लियर। इंटरव्यू क्लियर हो गया तो बाद में वो यहाँ से चला गया, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर। तो वो चला गया यहाँ पर लबासना में ट्रेनिंग के लिए, तो इसके बाद में वो आईएएस बन गया। तो इस तरह से ये जर्नी होती है दोस्तों यूपीएससी की। यूपीएससी के अंदर 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। 3 दरवाजे होते हैं बड़े बड़े, इनको पार करना होता है। पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर इंटरव्यू होता है तो छोटा है, लेकिन जिसके लिए ना हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये आपका सारा सिलेबस है। यूपीएससी का सिलेबस तो नहीं है दोस्तों, ये आपका एक कह सकते हैं कि जिसे एक व्यू है जिसके अंदर मैंने दिखाया है भी, हाँ प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसके बाद में अपने सिलेबस की डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ठीक है। एंड अब चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट सिलेबस का। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं यूपीएससी मेंस का सिलेबस। सिलेबस क्या है यूपीएससी मेंस का? पहले अपने सारा का सारा देख लिया कि व्यू देखा था भी किस तरह से यूपीएससी का एग्जाम होता है। इसके बाद में अब देखते हैं अपना यूपीएससी का सिलेबस क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों पेपर ए होता है इंडियन लैंग्वेज का। इंडियन लैंग्वेज में आप कुछ भी चुन सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, मराठी, कोई भी चुन सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पास करना होता है। इसके अंदर आपको कितने मार्क्स चाहिए थे? ये 25 मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये होता 300 नंबर का है एग्जाम, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए? 25% चाहिए, यानी कि कितने? 70 मार्क्स होने चाहिए आपके, तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेकंड पेपर के अंदर इंग्लिश लेनी होगी आपको, अंदर किंतु परंतु कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इंग्लिश में से ये 300 नंबर का एग्जाम होगा, 300 में से वही सेम 25% आपको लेने होंगे यहाँ पर। ये दोनों होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के। क्या होते हैं दोनों पेपर? क्वालिफाइंग नेचर के, ठीक है दोस्तों, क्वालिफाई करने हैं। तो ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, पेपर ए और पेपर 2। तो असली जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक। तो अपने को सारे पेपर सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये इसके अंदर मार्क्स मान लो कम हो गए, 25 से 24 भी हो गए, तो आपकी कॉपियाँ चेक नहीं होगी। इसलिए ये भी हर एक एग्जाम का अपना अपना रोल है। तो जो अपने अंक गिने जाएंगे, जिसके आधार पर आप जैसे आईएएस आईपीएस बनोगे तो वो इनके आधार पर बनोगे, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर निशान लगा हुआ है। सबसे पहले पेपर होगा अपना एसए का, निबंध लिखना होगा। निबंध का पेपर अपने कितने का होगा? 250 मार्क्स का होगा। ये सभी एग्जाम कितने के हैं? 250 मार्क्स के हैं टोटली। प्रत्येक पेपर 250 मार्क्स का है यहाँ पर, सेम 250, 250, 250।
ये होगा ऑप्शनल पेपर 500 नंबर का, ठीक है। तो पेपर 1 होगा एसी का, पेपर 2 होगा यहाँ पर GS1 का। GS1 के अंदर सिलेबस क्या है, GS1 के अंदर ये देखिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये इसका सिलेबस हो गया। अब सब्जेक्ट आपको समझ में आ गए दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या है वो देखिए यहाँ पर। भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति का मतलब क्या आ गया, कल्चर आ गया, इंडियन कल्चर सब्जेक्ट हो गया एक तो। फिर विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, विश्व का यानी कि वर्ल्ड की एक तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी, यहाँ पर आ गई सोसाइटी, यहाँ पर वर्ल्ड की नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये आपके सब्जेक्ट आ गए, आपको सब्जेक्ट समझ में आ गए। एंड थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर किसका होगा, GS सेकंड का। GS सेकंड के अंदर सिलेबस क्या है, यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेपर 3 यहाँ पर लिखा है, GS2 मैंने लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये जनरल स्टडी का एग्जाम है, ये इनको जनरल स्टडी सामान्य विज्ञान कहा जाता है 4 पेपरों को, तो ये जनरल स्टडी है। और पेपर तो पेपर के सिक्वेंस के हिसाब से चलेगा ना, पेपर तो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है मैंने तब है। तो यहाँ पर देखिए पेपर 3 GS2 का सिलेबस क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनल रिलेशन। तो ये आपका सिलेबस हो गया। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। आगे 4 नंबर देखते हैं। 4 एग्जाम होगा यहाँ पर GS थर्ड का, यानी जनरल स्टडी थर्ड का एग्जाम होगा। इसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। तो इसके अंदर सब्जेक्ट ये आपको डिसाइड करने होंगे, सब्जेक्ट क्या होंगे वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होंगे, यहाँ पर आप सीधे देख सकते हो, टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस एंड टेक एक सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर इकोनॉमी सब्जेक्ट हो गया 2। फिर हो गया यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर आ जाता है, पारिस्थितिकी के अंदर, पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट, ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक और सब्जेक्ट हो गया। तो ये कितने 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या होगा, जैसे कि अपने सर्वे हो गई, योजनाएं हो गई, या फिर बजट हो गया, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, आगे पार्ट वाइज हर एक पार्ट के अंदर हर एक चीज़ें आपको मिल जाएगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, ठीक है। आपकी छोटी सी छोटी बातों को यहाँ पर नोट करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पेपर 5 होगा जनरल स्टडी 4 का। जनरल स्टडी में क्या होगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये हो गए GS1, ये हो गए GS के 4 सब्जेक्ट, ठीक है। GS4 के सब्जेक्ट के मैंने बता दिया। आगे आता है पेपर नंबर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई भी चुन सकते हो, जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, अच्छे से आप कर सकते हो, जिसके अंदर ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हो, तो वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखिए, चाहे हिंदी रखिए, चाहे पॉलिटिकल रखिए, चाहे मैथ रखिए, चाहे कुछ भी रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर 6 होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं 2 एग्जाम, यहाँ पर 2 एग्जाम, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 का 250 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है। इसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पर डिसाइड होता है कि आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, या बनोगे भी या नहीं बनोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में ही स्कोरिंग करने होते हैं। इसमें तो सभी के सेम ही आते हैं, लेकिन ये पेपर डिसाइड करता है भी कितनी अपनी रैंक आएगी यहाँ पर। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये आपका सारा सिलेबस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। कन्फ्यूजिंग हो थोड़ी बहुत है अभी, तो वो आगे जैसे जैसे इसके पार्ट सब डिवीजन करूंगा, मैं छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करूंगा कौन से सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर कोई पता चल रहा है GS1 का क्या सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब मान लो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, फिर तो आपको पता है। जो कोई नया स्टूडेंट आएगा तो उसको तो नहीं पता है ना, ये बिगिनर आएगा उसको तो नहीं पता है इसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे, इसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो आगे जो सब डिवीजन करूंगा उसके अंदर मैं सब्जेक्ट A से Z तक सब कुछ बता दूंगा, सब्जेक्ट बता दूंगा, सब्जेक्ट में से टॉपिक बता दूंगा, टॉपिक में से सब टॉपिक बता दूंगा भी भाई ये करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। अब इससे छोटा तो यार मैं क्या करूं, अब तैयारी तो आपको करनी होगी, जितना भी सिलेबस होगा वो सारा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा सिलेबस। बाकी इसमें कोई इतना समझने वाला है नहीं, कोई बिगिनर होता है उसके अंदर समझने में टाइम लगता है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर आपके यहाँ पर देख सकते हो भी आपको क्या चीज़ पता थी क्या नहीं पता थी, बाकी तो आपको पता होगी। क्योंकि दोस्तों बिगिनर होता है ना, बिगिनर को समझ में नहीं आता है, बिगिनर को समझाने के लिए यहाँ पर वैसे तो
यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें मिली हुई है, क्लासों के अंदर सिलेबस बता रखा है, अच्छे से बता रखा है, बट जो बिगिनर होता है उसको समझ में नहीं आता, एजीवी के अंदर समझाना पड़ता है। और इसके अंदर नई चीज़ ऐड की है कि सब टॉपिक होते हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक भी क्या करनी है क्या नहीं करनी, वो भी मैंने ऐड किया है, इसलिए ये वीडियो लाने का मेरा पर्पज था। बाकी सिलेबस एनालिसिस की तो बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी आपको, लेकिन इसको मैंने थोड़ा विशेष बनाने की कोशिश की है, इसके अंदर थोड़ा और ऐड करने की कोशिश की है भी, यानी कि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है उसके हर एक प्रॉब्लम का हर एक सॉल्यूशन दिया जाए। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो आप बातें मेरी खत्म नहीं होगी, तो आगे नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इनके डिवीजन कर देंगे अपने, और सारी आपकी जो भी मन के अंदर कोई भी आशंका होगी तो सारी दूर हो जाएगी। आपको ये टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको हो सकता है 2 दिन लगे या महीना भी लगे, कितना महीना नहीं लगेगा, 5-6 दिन लग जाएंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका। आपको मैं सिलेबस की भी जैसे वीडियो दिखाऊंगा कि मेरे सिलेबस पूरा कमरा भर चुका है पेज से, इतना ज़्यादा सिलेबस है इसका, ठीक है, तो वो सिलेबस वाला भी दिखाऊंगा। और इसके अंदर ये हर एक चीज़ बताऊंगा, यानी कि पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 के अंदर कैसे होता है, क्या आता है क्या नहीं, पेपर 2 में क्या आता है क्या नहीं, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो अब बने रहिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने क्या देखेंगे, इस पार्ट में दोस्तों अपने देखने वाले हैं क्वालिफाइंग पेपर मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले सिलेबस डिस्कस कर लिया, अब इसके टॉपिकों को छानते हैं, टॉपिकों में कौन सा अपने को पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर होता है पेपर ए अपना इंडियन लैंग्वेज का, यानी राम आ चुका है, अब प्री को पास करके मेंस में आ चुका है। मेंस के अंदर उसको क्या फाइट करना होगा, सबसे पहले उसको पेपर ए इंडियन लैंग्वेज का फाइट करना होगा। इंडियन लैंग्वेज में से कोई भी आप रख सकते हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, कोई भी आप लैंग्वेज रख सकते हो। तो उस लैंग्वेज में से आपको पेपर के अंदर क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा दिए गए गद्यांशों को समझना। जैसे अपने 6 से लेकर 10 तक आते थे ना, दिए गए गद्यांशों को समझना, उस गद्यांश को समझना है, फिर जो क्वेश्चन दिए होंगे वो करने हैं, फिर संक्षेपण करना होगा, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार ये करना होगा। यहाँ पर कोई पर्यायवाची शब्द पूछ ले या कुछ और पूछ ले तो इस प्रकार के कुछ पूछ सकता है, या फिर कोई छोटे शब्दों के अंदर करना होगा। फिर लघु निबंध, यानी कि बड़ा निबंध होगा तो उसको छोटा करके आपको छोटा सा निबंध लिखना है। तो ये होगा इंडियन लैंग्वेज का। इसमें से आपको सिर्फ 300 मार्क्स का एग्जाम है, 300 मार्क्स में से आपको 25 ही ओनली मात्र लेने हैं, यहाँ पर मार्क्स लेने हैं। पेपर 2 है इंग्लिश का। इंग्लिश का इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है, तो इंग्लिश का है तो इंग्लिश का ही होगा। इसके अंदर कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो हिंदी मीडियम का चाहे कोई भी है, तो उसको ये इंग्लिश का पेपर ही देना होगा, ठीक है दोस्तों। पेपर ए के अंदर क्या है, दिए गए गद्यांशों को समझना, सेम वही है, गद्यांश को समझना है। बात है इंग्लिश के अंदर होगा, गद्यांश इंग्लिश में समझना है, संक्षेपण करना है, शब्द प्रयोग शब्द भंडार करना है, और लघु निबंध लिखना है छोटा सा, इतना सा है। और 300 में से इसमें भी कितने लेने हैं, 300 में से 25% लेने हैं, यानी कि आपको इन पेपरों को पास करना है और कुछ नहीं। इससे कोई परसेंटेज नहीं बनने वाली है कि आप IAS बन जाओगे, ठीक है। तो आपको इनको क्वालिफाइंग पेपर है तो इसको पास करना है। पेपर फर्स्ट कौन सा होगा, पेपर फर्स्ट होगा अपना एसे का, और एसे के अंदर क्या होगा, दिए गए विषय पर निबंध लिखना होगा। तो ये होता है दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर है। ये निबंध क्वालिफाइंग नहीं है, निबंध के यहाँ पर 250 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, कहीं इसको क्वालिफाइंग मत समझ लेना, ये 2 ही पेपर है क्वालिफाइंग आपके। तो ये आप समझ में गए होंगे, पेपर मेंस के अंदर क्वालिफाइंग पेपर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। कुछ नहीं है, पेपर 1 इंडियन लैंग्वेज का है, कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो। पेपर 2 इंग्लिश का है तो इंग्लिश में रहेगा, और पास होना है इसमें से, और कुछ नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही सीरियस ले लेते हैं, और इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। 1 महीना भी दोगे ना, 1 महीने में भी आप पास हो जाओगे इंग्लिश में से, ठीक है। फिर आ जाता है ऐसे 250 को होता है, कोई भी विषय पर पूछ सकता है, तो वो ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस के अंदर बात करेंगे जो जनरल स्टडी फर्स्ट है, जनरल स्टडी के फर्स्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब टॉपिक है, तो वो बात करेंगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।